आज हम स्टडी करेंगे एसिटिक एसिड एज अ मोनोबेसिक वीक एसिड। हम एसिटिक एसिड की एक प्रॉपर्टी देखेंगे और वो ये है कि ये एक वीक एसिड है और ये जो है वो एक मोनोबेसिक एसिड है। किस तरह से है इसको हम यहाँ पे जो है वो जानेंगे। स्टार्ट लेते हैं एसिटिक एसिड के फॉर्मूला के साथ, और वो ये क्या है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे हम लिखते हैं CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो हमें पता है एसिड्स जो है वो या बेसिस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक एसिड का क्या मतलब है कि इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन होती है, किसमें, वाटर के अंदर। तो ऐसे एसिड को क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है पानी के अंदर। तो अब मोनोबेसिक होने का क्या मतलब है। मोनोबेसिक अगर कोई एसिड होता है, मोनोबेसिक होगा, तो इसका मतलब है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है ना। और मोनोबेसिक की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा एसिड जिसके पास सिर्फ एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद हो। जिस तरह से एसिटिक एसिड की ही हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें, यानी कि अगर हम इसको देखें पानी में डिजोल्व करते हैं, जो एसिटिक एसिड है जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा CH3COOH, ठीक है, जब ये क्या करेगा, वाटर में अपना सोल्यूशन बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा, एसीटेट आइन आ जाएगा, और साथ में जो है वो हाइड्रोजोनियम आइन आ जाएगा। या फिर अगर हम देखते हैं तो ये प्रोटॉन रिलीज हो जाते हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ एक आयोनाइजेबल या डिसोशिएबल, आयोनाइजेबल भी लिख सकते हैं और एक और वर्ड यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं डिसोशिएबल हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। हालांकि इसमें देखें पूरे फॉर्मूला में अगर हम देखें तो एक दो तीन चार चार हाइड्रोजन हैं, लेकिन इनमें से डिसोसिएट कितने हो सकते हैं, जस्ट वन, यानी कि सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हो सकता है, यही सिर्फ डिसोशिएबल है। तो हम देखते हैं कि एसीटेट आइन आ जाता है और साथ में हाइड्रोजोनियम आइन की फॉर्मेशन होती है। और एक मोनोबेसिक एसिड को हम मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है, या एक प्रोटॉन जो है इसमें से निकल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह देखें तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि एक मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक मोल ही हाइड्रोजोनियम आइंस आएंगे, या एक मोल ही प्रोटॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगे, या एक मोल ही हमारे पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। जबकि अगर हम कहें कि एक मॉलिक्यूल है ना एसिटिक एसिड का, तो वो एक ही हाइड्रोजन जो है वो उसके पास एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो आयोनाइजेबल है। अब इसकी आयोनाइजेशन तो हमने यहाँ पर मेंशन की है। ऐसे करते हैं कि अब इसकी जो है वो क्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, एक कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं, कंप्लीट डिसोसिएशन होती तो हम सिंगल हेडेड एरो लिखते, इक्विलिब्रियम है, तो इस वजह से यहाँ पर जब हम इसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, या और लिखा है हमने, या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर होते हैं, कैपिटल ए, और नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाता है स्मॉल ए, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आइन आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में और क्या आ जाएगा, साथ में यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजोनियम आयन की कंसंट्रेशन। अगर हम प्रोटॉन लिखेंगे तो प्रोटॉन की यहाँ मेंशन करेंगे, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर हम जो है वो वाटर की यहाँ पर कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखते, इसकी हमें वजह पता है, क्योंकि वाटर जो है वो यहाँ क्या मौजूद है, वाटर यहाँ पर लार्ज एक्सेस में मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन में इधर जो ये हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आ जाता है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड का, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ किसी भी एसिड का, तो वाटर क्योंकि लार्ज एक्सेस में होता है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, इस वजह से हम ये यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं करते इसकी कंसंट्रेशन।
अब अगर के की वैल्यू देखें एसिटिक एसिड के लिए, तो ये आ जाती है, ये होती है अराउंड 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये वैल्यू जो है वो बहुत कम है। देखिए ना, एक्सपोनेंशियल -5 में इसकी वैल्यू, सॉरी, इंटू 10⁻⁻5 में इसकी वैल्यू आ रही है, जिसका मतलब है कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट है। और ये बात तो हमें पता ही है कि अगर के ए की वैल्यू जो है वो लार्ज हो, तो एसिड क्या होता है, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी के ए की, उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर जो हमारे पास के ए की वैल्यू है, ये क्या है, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू होने की वजह से क्या है, हमें पता चलता है कि ये जो एसिड है ये एक वीक एसिड है। और अगर हम इसकी डिसोसिएशन की बात करें कि पानी में जाके ये जब आयनाइज होता है, तो इसकी आयनाइजेशन या डिसोसिएशन इन वाटर जो है जस्ट अराउंड 1% होती है। और यही खसूसियत होती है वीक एसिड्स की, यानी कि उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनकी डिसोसिएशन जस्ट 1% तक डिसोसिएट करते हैं पानी में। ज़्यादातर जो इक्विलिब्रियम है किस तरफ रहता है, लेफ्ट साइड पे रहता है, जो कि इससे भी हमें विजिबल है कि इसकी जो के ए की वैल्यू है बहुत स्मॉल है, जिससे पता चलता है इक्विलिब्रियम ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे रहेगा। यानी एसिटिक एसिड जो है ये इसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, आइंस की फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि है तो ये अल्कली ही ना, सॉरी, है तो ये एसिड ही ना, तो ये रिएक्शन अल्कली के साथ भी रिएक्शन देता है। अल्कलाई के साथ किस तरह रिएक्शन देगा कि एसिटिक एसिड जो है जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, क्योंकि ये क्या है, ये एसिड है, इसका यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह सोडियम अटैच हो जाएगा। तो यहाँ बनता क्या है, CH3COONA प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साथ के साथ आ जाएगा H2O। अब ये जो CH3COONA है, ये क्या होता है, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। ये जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन वही हुआ है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड जो है उसने क्या किया, उसने रिएक्ट किया विद बेस, और उसके नतीजे में क्या बना दिया, इसके नतीजे में इसने बनाया सॉल्ट, और साथ में क्या चीज़ बनती है, साथ में फॉर्मेशन होती है वाटर की। तो ये बेशक ये एक वीक एसिड है, लेकिन ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। तो इस तरह से आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया एसिटिक एसिड एज अ मोनोबेसिक वीक एसिड, जिसमें हमने देखा एसिटिक एसिड जो होता है, बेशक इसके फॉर्मूला के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन इसके पास मौजूद होता है, इसीलिए इसे मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी पार्शियल डिसोसिएशन होती है पानी के अंदर। हमने इसका जो है वो कि इसके लिए हमने जो है यहाँ पे एविडेंस इस तरह से देखा कि जो इसकी के ए वैल्यू है, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू है या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है, वो बहुत स्मॉल है, यानी 1.7 इंटू 10⁻⁻5 है, जो कि बहुत स्मॉल है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके लिए लार्ज के ए वैल्यू होती है, जबकि इसकी बहुत स्मॉल वैल्यू है। और हम देखते हैं कि इसकी सिर्फ 1% के अराउंड डिसोसिएशन होती है पानी के अंदर। और फिर हमने देखा कि इससे पता चला कि ये एक वीक एसिड है, लेकिन ये एसिड फिर भी है, क्यों, क्योंकि ये अल्कलाइज के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। तो आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया एसिटिक एसिड एज अ मोनोबेसिक वीक एसिड।